Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा आज का टॉपिक है करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का फील्ड उन लोगों के लिए कई रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शंस ऑफर करता है जिन्हें हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स में जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। यह टॉपिक हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग करियर एवेन्यूज को समझने के लिए तैयार करता है। यहाँ ट्रेडिशनल रोल्स जैसे टीचिंग और कोचिंग से लेकर इमर्जिंग फील्ड्स जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स साइंस तक कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के जरिए सोसाइटी में पॉजिटिव डिफरेंस लाना चाहते हैं, उनके लिए यह फील्ड एक फुलफिलिंग करियर पाथ बन सकता है। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां डिफरेंट इंटरेस्ट और स्किल सेट्स रखने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आज के टाइम में फिजिकल एजुकेशन सिर्फ पीटी टीचर बनने तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स, फिटनेस, हेल्थ और ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो फिजिकल एजुकेशन में मल्टीपल करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्हीं करियर ऑप्शंस को एक एक कर डिटेल में समझते हैं। इन ऑप्शंस में सबसे पहले है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर और लेक्चरर। सबसे कॉमन और पॉपुलर करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना। स्कूल्स में आप पीटी टीचर और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इस रोल में आप स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स, फिटनेस और योगा सिखाते हैं, फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, करिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। यह करियर ऑप्शन जॉब सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट दोनों देता है। रिक्वायर्ड कोर्सेज: स्कूल में टीजीटी-पेट बनने के लिए बीपी यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या इक्विवेलेंट कोर्स करने की जरूरत होती है। यह कोर्स 4 साल ड्यूरेशन का होता है। स्कूल्स में टीजीटी-पेट का काम क्लास 10 तक के बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करवाना, गेम्स खिलाना, टीम्स बनाना और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है। अब बात करते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की। स्कूल्स में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम 11 और 12 क्लास के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने का होता है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए एमपी-एड या इक्विवेलेंट कोर्स करना होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डीपी यानी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं। डीपी का काम कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना होता है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन का रोल फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ाने का होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चाहे डीपी लगना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों पोस्ट के लिए आपको मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जबकि पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन डिजायरेबल है। फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करने में 3 से 5 साल का समय लग जाता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन स्पोर्ट्स कोच। अगर आपको प्रैक्टिकल फील्ड वर्क पसंद है तो स्पोर्ट्स कोच एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन जैसे किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कोच के रूप में आप एथलीट्स की स्किल और परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं और कॉम्पिटिशन्स के लिए प्लेयर्स को प्रिपेयर करते हैं। एक्सपीरियंस्ड कोचेस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक काम कर सकते हैं। एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए NSNIS यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से कोचिंग डिप्लोमा किया होना चाहिए, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 18 महीने की होती है। NSNIS के स्पोर्ट्स कोचिंग के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं जो लगभग 45 दिन के होते हैं। अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन। स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स से जुड़ी इंजरीज और मेडिकल कंडीशंस का इलाज करते हैं। ये एथलीट्स को ट्रीटमेंट प्लान्स, रिकवरी गाइडेंस और मेडिकल एडवाइस देते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड कोर्स है MBBS या MD और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। MBBS लगभग 5 से 6 साल की होती है, जबकि MD और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन लगभग 2 से 3 साल की होती है। अगला करियर ऑप्शन है एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट। एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एक्सरसाइज के बॉडी पर इफेक्ट्स को स्टडी करता है और फिटनेस प्रोग्राम्स डिजाइन करता है। ये फिटनेस असेसमेंट, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करते हैं। एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बनने के लिए
आपको बैचलर ऑफ साइंस इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स साइंस करने की जरूरत होती है, जो कि एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसके अलावा इसमें मास्टर ऑफ साइंस इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी होती है, जो कि 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स की मेंटल परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, जैसे कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फोकस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये एथलीट्स को काउंसलिंग और मेंटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए BA और MA इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करनी होती है, जो कि एक 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम और 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एथलीट्स के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड डाइट प्लान्स तैयार करता है। रिकवरी, एंड्योरेंस और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना इसका मेन गोल होता है। एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बनने के लिए आपको बैचलर और मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करने की जरूरत होती है। अगला करियर ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एथलीट्स की स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड और एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करता है। इसके लिए रिक्वायर्ड कोर्स आर बैचलर एंड और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, जिसकी ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 6 से 12 महीने होती है। अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस करियर में स्पोर्ट्स के बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट और टीम एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए रिक्वायर्ड कोर्स इज MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 2 साल होती है। अगला करियर ऑप्शन है फिटनेस इंस्ट्रक्टर पर्सनल ट्रेनर। फिटनेस इंस्ट्रक्टर और पर्सनल ट्रेनर इंडिविजुअल्स को एक्सरसाइज क्लासेस, पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस और कस्टमाइज्ड फिटनेस प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड कोर्सेज आर बैचलर एंड और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन फिटनेस ट्रेनिंग, जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकती है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की फील्ड में अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रिपोर्टर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर करता है, आर्टिकल्स लिखता है, इंटरव्यूज लेता है और एनालिसिस प्रोवाइड करता है टीवी, न्यूज़पेपर और डिजिटल मीडिया के लिए। इसके लिए रिक्वायर्ड कोर्स इज बैचलर और मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 2 से 3 साल होती है। अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स बायोमेकेनिस्ट। स्पोर्ट्स बायोमेकेनिस्ट ह्यूमन मूवमेंट के मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है और एथलीट्स की टेक्निक, परफॉर्मेंस और इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प करता है। ये मोशन कैप्चर सिस्टम्स, फोर्स प्लेट्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज करते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड कोर्सेज बैचलर ऑफ साइंस इन बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स साइंस। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में बैचलर्स 3 साल, मास्टर्स 2 साल और PhD 3 से 5 साल के बीच की होती है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में करियर ऑप्शन सिर्फ टीचिंग तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके पास राइट कोर्स, प्रॉपर क्वालिफिकेशन और पैशन है, तो यह फील्ड आपको रिस्पेक्ट, ग्रोथ और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.